नो नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीजी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बार पे कि वो बदतमीजी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ। मैं भी उन्हें बदतमीजी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विथ पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली, विथ माई लाइक रिगार्डिंग माई इक्वेशन विथ एवरीबडी, जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। वो तो मैंने उसी दिन शो पे भी, उसी दिन एपिसोड पे भी बोल दिया था एक्चुअली, कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के लिए थी, मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते। नो नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीजी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बार पे कि वो बदतमीजी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ। मैं भी उन्हें बदतमीजी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विथ पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली, विथ माई लाइक रिगार्डिंग माई इक्वेशन विथ एवरीबडी, जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। वो तो मैंने उसी दिन शो पे भी, उसी दिन एपिसोड पे भी बोल दिया था एक्चुअली, कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के लिए थी, मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते।